हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का केमिस्ट्री चैप्टर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो एनसीईआरटी का हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखिए, अब ये जो चैप्टर है ना, एकदम सिंपल सा चैप्टर है, तो तब मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने वाली हूँ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगी, आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, देखिए, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस, मतलब एक आपने सब्सटेंस लिया है या एक से ज्यादा भी ले सकते हो। तो जो आपने एक सब्सटेंस लिया है उससे जब एक नया सब्सटेंस बनता है, तो नया सब्सटेंस बन रहा है तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाएगी। जो आपने पहले सब्सटेंस लिया तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग है। तो जब आपने एक सब्सटेंस लिया और उस सब्सटेंस से कोई नया सब्सटेंस बनता है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिया है मिल्क, तो मिल्क से क्या बनता है, मिल्क से कर्ड बनता है। तो आपने एक सब्सटेंस लिया था मिल्क, और मिल्क से एक नया सब्सटेंस बना कर्ड। तो कर्ड की जो प्रॉपर्टीज होती है वो कंप्लीटली डिफरेंट होती है मिल्क से। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब जब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस से नया सब्सटेंस बनता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज, तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ डेली लाइफ एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, लोहे पे जंग लग जाता है। देन बर्निंग ऑफ वुड, रेस्पिरेशन, देन फॉर्मेशन ऑफ कॉर्ड, हमने अभी एग्जांपल लिया था। देन डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये डेली लाइफ के एग्जांपल हो गए। अब यहाँ पर हमने एक रिएक्शन भी लिया है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो सब्सटेंस हैं, H2 + O2। तो H2O2 से यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो सब्सटेंस बना है ये नया सब्सटेंस है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लीटली डिफरेंट होगी इससे। ये जो सब्सटेंस है इनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो ये क्या, ये केमिकल रिएक्शन है। देन नेक्स्ट, following observation help to determine whether a chemical reaction has taken place। तो कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। तो कौन से फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन जिसे आप देखकर बता सकते हो केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, पहला है चेंज इन स्टेट। अगर स्टेट में चेंज देखने को मिल रहा है तो वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे ये वाले रिएक्शन में आप देख सकते हो, यहाँ पर H2O2 गैसेस स्टेट में है, लेकिन ये जो नया कंपाउंड फॉर्म हुआ है, ये जो नया सब्सटेंस है, ये लिक्विड स्टेट में है। तो यहाँ पर हमें स्टेट में चेंज देखने को मिल रहा है, यहाँ पर गैसेस स्टेट है, यहाँ पर लिक्विड स्टेट है। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। इसी तरीके से अगर कलर में चेंज देखने को मिल रहा है तो केमिकल रिएक्शन हुई है। देन अगर गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, गैस बाहर निकल रहा है, तो भी केमिकल रिएक्शन हुई है। देन चेंज इन टेम्परेचर, देन फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए, रिएक्टेंट द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्शन से समझते हैं, जैसे ये केमिकल रिएक्शन है, तो देखिए ये जो सब्सटेंस है वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, तो ये रिएक्टेंट हो गया। और ये जो सब्सटेंस है वो केमिकल रिएक्शन में फॉर्म हुआ है, तो इसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे। या तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर होगा वो रिएक्टेंट होता है, और जो राइट हैंड साइड पर होता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। लेकिन आपको डेफिनेशन यही लिखना है, समझने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड याद रख सकते हो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए, बट डेफिनेशन आपको ये लिखना है। देन नेक्स्ट इज केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन हमने देख लिया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है वो भी हमने देख लिया। अब डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। तो जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम उसे सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला, तब उसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला देखिए, ये केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन को हमने देखिए सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया है, तो इसे हम केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये इसे हम वर्ड इक्वेशन बोलेंगे, क्योंकि हमने ये जो केमिकल रिएक्शन है उसको हमने वर्ड से लिखा है, तो ये वर्ड इक्वेशन हो गया। केमिकल इक्वेशन कौन सा होगा, ये होगा केमिकल इक्वेशन।
ठीक है। जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल या फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं तब उसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो मीथेन का देखिए फॉर्मूला CH4, ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर फॉर्मूला इज H2O। तो इसे आप नोट डाउन कर लो। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? So the equation in which the number of atoms in the reactant and product are same is called balanced chemical equation। मतलब कि जो केमिकल इक्वेशन होगा उसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पर, ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पर अगर नंबर ऑफ एटम सेम है दोनों तरफ तो वो इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाता है। देन नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में ना ही हम मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शन में वो सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, ये स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो यहाँ से, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन है, इसमें आप देख सकते हो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पर ये सेम है। चेक करो, यहाँ पर 3Fe है, देन यहाँ पर भी 3Fe है। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर फ्रंट में 4 है तो ये 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों के लिए जाएगा। तो हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर 4 2 8 और ये साइड भी 4 2 8। देन नेक्स्ट ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है। देन अब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगा? वो केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पर जो भी एलिमेंट है अगर उनके नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो वो क्या होगा? वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट साइड। देन नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए एकदम सिंपल है बैलेंस करना इक्वेशन को। सबसे पहले यहाँ पर हमने पहला एग्जाम्पल लिया, ये सेकंड एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर आप ये दो एग्जाम्पल सीख लेते हैं तो आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा, आप इजीली इसको बैलेंस कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O। तो ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2, यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है, तो ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो इसको बैलेंस करना है तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, या आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर लिख दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब यहाँ पर देखना है हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं? लेफ्ट हैंड साइड पर 2 है, तो 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। देन हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन के 2 एटम है एंड ऑक्सीजन के कितने एटम? यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1। तो अब यहाँ पर 2 2 ये तो बैलेंस दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे? तो सिंपली जो ऑक्सीजन है यहाँ पर उसके फ्रंट में 2 लगा दो। तो क्या आप यहाँ पर 2 लगाओगे इसके सामने? नहीं, हमेशा आपको इधर सामने जो फॉर्मूला है उसके सामने आपको नंबर लगाना है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया 2। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट में 2 लगाया है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 इंटू 2 विच इज 4। तो यहाँ पर भी 4 करना है, तो इस हाइड्रोजन के फ्रंट में लगा दो 2, ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4। अब ये जो इक्वेशन है दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, 4 4 2 2। देन इसी तरीके से इसे बैलेंस करो, Fe2O3 प्लस Al गिव्स यू Al2O3 प्लस Fe। तो यहाँ पर लिख दो लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। कौन कौन से एलिमेंट है? Fe, देन ऑक्सीजन, देन एल्यूमिनियम। सेम एलिमेंट को यहाँ पर कॉपी कर लेना है, Fe, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम। अब नंबर ऑफ एटम लिख दो, Fe यहाँ पर कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितने हैं? 3, एल्यूमिनियम कितना है? 1। ये साइड पर Fe 1, एल्यूमिनियम 2, ऑक्सीजन 3। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर भी 2 करना है, तो यहाँ पर हम Fe के सामने 2 लगा देंगे,
तो Fe तो बैलेंस हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन तो पहले से बैलेंस है 3-3। अब एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये साइड हमें क्या करना है, 2 करना है। तो एल्यूमिनियम के सामने 2 लगा दो, ये भी बैलेंस हो गया। अब देखिए 2 2 3 3 2 2। नाउ दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये जो एलिमेंट प्रेजेंट है ना, इनके नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ पर आप देखोगे तो सेम है। देन नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने एक और एग्जांपल ले लिया क्योंकि इस तरीके के एग्जांपल एग्जाम में आते हैं ज़्यादातर, तो ये भी आपको आना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें ना ऑड नंबर आ जाता है। तो ऑड नंबर आ जाता है ना, तो वहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। तो मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना, एकदम से सिंपल सिंपल सा तरीका देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको लिख देना है, जैसे हमने ऊपर आपको बताया है, लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। देन नेक्स्ट कौन कौन से एलिमेंट है, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। तो यहाँ पर लिख दो सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। सेम एलिमेंट यहाँ पर लिखेंगे, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। इसके नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है वो लिख देना है सबसे पहले। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितना है, 1 + 4 विच इज 5, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 + 2 3, सल्फर कितना है, 1। देन यहाँ पर सोडियम 2, ऑक्सीजन 4 + 1 5, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1। तो यहाँ पर सोडियम 1 है एंड यहाँ पर सोडियम 2 है, तो यहाँ पर भी हमें 2 करना है, तो सोडियम के फ्रंट में 2 लगा दो। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हमने फ्रंट में 2 लगाया है, तो ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी अप्लाई होगा, हाइड्रोजन के लिए भी अप्लाई होगा। तो अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम यहाँ पर चेंज हो चुके हैं, तो काउंट कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 4, तो 4 + 2 विच इज 6 एंड हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 + 2 विच इज 4। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है एंड यहाँ पर 5 है। तो देखिए जब भी यहाँ पर 1 को छोड़ के अगर कोई भी ऑड नंबर दिखता है ना, तो उसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद वाला जो एलिमेंट है उसको बैलेंस करना है। तो उसके बाद वाले एलिमेंट को बैलेंस करोगे तो ये ऊपर वाला जो खुद ही बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, 5 ऑड नंबर है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो 4 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फ्रंट में 2 लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा हाइड्रोजन, 2 2 जा 4। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब जब हाइड्रोजन बैलेंस हुआ तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। चेक करिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितना हो गया, 4 + 2 6। देन सल्फर तो पहले से ही बैलेंस है। नाउ दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देन नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं 6 टाइप के रिएक्शन देखेंगे। तो सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, नाम से ही आप समझ सकते हैं। यहाँ पर मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी, वो क्या होंगी, कंबाइन करेंगी। तो यहाँ पर द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैं 2 रिएक्टेंट H2 + O2, तो दोनों कंबाइन करके यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं विच इज़ वाटर। वैसे यहाँ पर है सेकंड एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन 2 रिएक्टेंट हैं, कंबाइन करके दे रहे हैं सिंगल प्रोडक्ट विच इज़ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन सेकंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोज का मतलब क्या होता है, ब्रेक होना, ब्रेक करना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें सिंगल प्रोडक्ट मतलब सिंगल रिएक्टेंट होता है, वो सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में। तो ये जो कोई भी चीज़ें हम तोड़ते हैं, तो तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए रहती है, ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी बेस पे जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन एंड फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो इनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होता है, तो इन दिस रिएक्शन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। तो इस रिएक्शन को हम हीट के द्वारा कैरी करते हैं। ये जो डीकम्पोजिशन होता है ये हीट के द्वारा कैरी किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, ठीक है, तो जब इसे हम हीट पास करते हैं, इसे हम हीट देते हैं, तो क्या होता है, ये जो हीट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और ये ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक सिंगल रिएक्टेंट है, जब इसे हमने हीट दिया है तो ये ब्रेक हुआ है 2 प्रोडक्ट में। दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन जो हम हीट के द्वारा कैरी करते हैं। सेकंड इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। So in this reaction decomposition is carried out by passing electricity.
जैसे यहाँ पर हमने वाटर लिया है, तो वाटर में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो ये यहाँ पर ब्रेक हो जाता है H2O प्लस O2 में। देन नेक्स्ट थर्ड इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? तो डिकम्पोजिशन विच इज कैरिड आउट बाय सनलाइट। तो ये डिकम्पोजिशन जो होता है सनलाइट के द्वारा कैरी किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने लिया है AgCl। तो AgCl को जब आप सनलाइट के प्रेजेंस में रख दोगे तो क्या होता है, ये जो AgCl होता है ये ब्रेक हो जाता है Ag और Cl2 में। ठीक है, यहाँ पर जो 2 है ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लिखा गया है। ठीक है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन मैंने आपको सिखाया है। आप देख सकते हो यहाँ पर 2Ag, यहाँ पर भी 2Ag, 2Cl, यहाँ पर भी 2Cl। Next, third reaction is displacement reaction. So the reaction in which more reactive element displaces less reactive element from its compound. तो displacement reaction क्या होता है, यहाँ पर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। मतलब जो कंपाउंड उसमें से जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसको मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे इस रिएक्शन में देखिए एग्जांपल हमने लिया है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स यू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पर ये कंपाउंड है और ये क्या है, ये एलिमेंट है जिंक। तो जिंक ये है ना, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव है। किससे? कंपाउंड में से जो कॉपर है ना, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है कंपाउंड में से इसको क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। मतलब इसकी जगह ले लेगा। तो कॉपर की जगह ले लेता है जिंक, तो यहाँ पर फॉर्म होता है जिंक सल्फेट और कॉपर बाहर हो जाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो और रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड। तो यहाँ पर दो कंपाउंड होते हैं, जैसे देखिए रिएक्शन दिया गया, यहाँ पर दो कंपाउंड होते हैं और ये जो कंपाउंड है इनमें अगर आप देखोगे तो ये आयंस है, आयंस प्रेजेंट है, कटायंस एंड अनायंस। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव आयंस को हम कटायंस बोलते हैं, नेगेटिव आयंस को हम अनायंस बोलते हैं। तो इस तरीके से ये आयंस प्रेजेंट है। तो ये जो आयंस प्रेजेंट है ये क्या होते हैं, ये एक्सचेंज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ चला जाता है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव आयन के साथ चला जाता है। तो यहाँ पर हमें दो नए कंपाउंड मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर न्यू कंपाउंड मिलता है BaSO4 एंड NaCl, दो नए कंपाउंड मिलते हैं। तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। देन नेक्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है, हीट बाहर निकलता है, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर इस रिएक्शन में देखिए हीट यहाँ पर बाहर निकल रहा है, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ पर बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ यहाँ पर हीट बाहर निकल रहा है। जब हीट बाहर निकलता है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। देन नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करेंगे, वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। मतलब किसी सब्सटेंस में से किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन का रिमूव होना, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये वाला रिएक्शन देखिए, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर कॉपर है, तो कॉपर में यहाँ पर ऐड हुआ है, क्या ऐड हुआ है? ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देन नेक्स्ट उसी तरीके से यहाँ पर NH3 है। अब NH3 है तो यहाँ पर देखोगे नाइट्रोजन हाइड्रोजन अलग हो गया, मतलब नाइट्रोजन में से हाइड्रोजन क्या हुआ है? रिमूव हो गया है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, सब्सटेंस में से ऑक्सीजन का रिमूव होना या फिर सब्सटेंस में हाइड्रोजन का ऐड होना। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है 2KClO3 जब हीट करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है 2KCl प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पर KCl के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो KCl में से KCl और ऑक्सीजन अलग हो चुके हैं, मतलब ऑक्सीजन का क्या हुआ है? रिमूवल हुआ है। तो जब ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। देन नेक्स्ट एक और चीज होता है, मतलब किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का ऐड होना, उसको भी हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये सब्सटेंस है, जैसे सोडियम है, तो सोडियम में यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। देन नेक्स्ट अब है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है?
एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है, तो इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों साथ में हो रहा है। यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो ऑक्सीजन निकल चुका है, मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। तो ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो हाइड्रोजन अकेला है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, मतलब हाइड्रोजन के साथ क्या ऐड हुआ है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। और ऑक्सीजन के एडिशन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हुआ, तो दोनों साथ में हो रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। देन नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट टॉपिक, वो है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ पर ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहला है कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन मतलब आप इजी लैंग्वेज में बोल सकते हो जंग लगना, ठीक है। जो मेटल होता है, मेटल के ऊपर जंग लग जाता है ना, उसको ही हम बोलते हैं कोरोजन। तो ये कैसे होता है, क्या होता है कोरोजन, देख लेते हैं। व्हेन मेटल एक्सपोज टू एयर, मॉइस्चर, वाटर, एसिड एक्सेट्रा फॉर सम टाइम। जब कोई भी मेटल एयर, मॉइस्चर, वाटर या एसिड के कांटेक्ट में आता है कुछ समय के लिए, तो क्या होता है, अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म। तो उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, और ये जो लेयर होती है क्या करती है, ये जो मेटल होता है मेटल को वीक बना देती है। तो उसे ही हम बोलते हैं जो मेटल है वो कोरोड हो गया है, ठीक है, मेटल के ऊपर जंग लग गया है। जैसे एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जो आयरन होता है, आयरन की रस्टिंग होती है, जैसे आपने देखा होगा आयरन के ऊपर ब्राउन, वो ब्राउन कलर का हो जाता है जब वो एयर, वाटर, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, ठीक है, आपने देखा होगा। वो लेयर कौन सी होती है, जो ब्राउन कलर का होता है ना, वो ऑक्साइड की लेयर होती है। देन नेक्स्ट, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है। कॉपर, कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है। अब ये जो मेटल है, इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन, ठीक है, मतलब इनको कोरोड होने से, खराब होने से हम कैसे बचा सकते हैं। तो कोरोजन ऑफ मेटल कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग कर सकते हैं हम, ग्रीजिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मतलब जो आयरन होता है, आयरन के ऊपर हम जिंक की लेयर चढ़ा सकते हैं। देन क्रोमियम प्लेटिंग एंड एलॉइंग मेटल। तो ये कुछ मेथड है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं मेटल को कोरोजन से। देन सेकेंड इज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है, देखिए, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रैंसिडिटी। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। तो जब कोई फूड जिसमें फैट्स ऑयल प्रेजेंट होता है वो एयर के कॉन्टेक्ट में आता है, तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है, इसे हम बोलते हैं रैंसिडिटी। जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी फूड होता है उसमें से बैड स्मेल आता है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है। अब रैंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, हाउ टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। तो हम क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं फूड में। फूड को हम रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं, या फिर एयर टाइट कंटेनर में हम स्टोर कर सकते हैं फूड को। देन पैकिंग फूड विथ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन मतलब जो भी फूड होता है, जैसे आपने देखा होगा जो जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस होता है, इसीलिए वो खराब नहीं होता है। तो ये कुछ मेथड है जिससे हम फूड को रैंसिडिटी से बचा सकते हैं। तो ये था क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।